पंच तत्वों में एक पूजित वायु के वो पुत्र हैं। ब्रह्मा जी द्वारा रक्षित हैं ब्रह्मास्त्र से। शंकर उनके गुरु हैं, टीचर भी कितना बड़ा है उनका। लेकिन उसके बाद भी क्या है, उनकी विशेषता क्या बताते हैं रामायणकार? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम। 8 डिग्री। और उसके बाद अंतिम क्या है? श्री राम दूतम। मैं राम का दूत हूं इसलिए महत्वपूर्ण हूं। मैं इस संस्थान में काम करता हूं इसलिए महत्वपूर्ण हूं। इस धर्म की आवश्यकता जितनी बुजुर्गों को है, उससे ज्यादा इस आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता युवकों को है, ताकि जीवन का निर्णय लेते समय वो डगमगाएं ना, अच्छे से कदम उठाएं। राम राजा के रूप में, राम स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में, राम कम्युनिकेटर के रूप में, स्ट्रेस बस्टर के रूप में। आप देखो कि जिस दिन विभीषण पहली बार मिलने आए, ऐसा स्ट्रेटेजिस्ट देखा है आपने? हमको लोग सिखा रहे हैं कि यूक्रेन में बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, आप बोलिए। मुझसे भी लोग कह रहे थे आपने एक टिप्पणी नहीं करी, आप किसके साथ हैं? मैंने कहा हमको मनुष्यता मत सिखाओ भैया। जब हम मारे जा रहे थे अकेले, और जो सेठ ये लड़ाई करवा रहा, ये सेठ अपना बेड़ा लेके हमारे पास आ गया था, पूरी दुनिया खामोश थी, रूस हमारे साथ था, हम उसके साथ हैं भैया। हम चाहते हैं युद्ध ना हो, लेकिन हम एहसान फरामोश नहीं है। जिस राम ने बाली का वध करके हमें सुग्रीव बनाया है, हम उसके साथ हैं। हमने राम कथा सुनी है। तो ये एक, जब आया विभीषण पहली बार मिलने के लिए, किसी ने कहा कि रावण का छोटा भाई मिलने आया है, मिले ना मिले। राम ने कहा मिल लेते हैं, इसमें क्या बात है, मिलने में क्या शंका है। अंदर आए। अब इसे स्ट्रेटेजी देखिए, शायद कोई बड़ा ही आदमी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाता हो। पहला वाक्य जो राम ने बोला, उसी से आत्मविश्वास भर दिया विभीषण के अंदर। अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्षद का टिकट मांगने के लिए राहुल गांधी या अमित भाई के पास जाए, और अमित भाई अंदर घुसते ही कहें कि आइए मंत्री जी क्या हाल है, तो वो कहेगा कि मेरा विधायक का टिकट तो हो गया। यही देने वाले, यही कह रहे हैं। जैसे ही विभीषण अंदर घुसा, राम ने उससे क्या कहा? कहू लंकेश, हे लंकाधिपति, आपका स्वागत है। एक बार को तो विभीषण ने पीछे मुड़ के देखा कि भाई साहब तो नहीं आ गए, क्योंकि उन्हीं का नाम लंकेश था। लेकिन राम ने इस एक वाक्य को बोलकर विभीषण के मन में यह आत्मविश्वास भर दिया कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे लंकेश बना दूंगा। इसे स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं, इसे कम्युनिकेटर कहते हैं। तो आज के इस ऊर्जा सत्र में कस्टोडियन और ओनरशिप का यह अंतर मैं आपको बता रहा हूं। इसके बीच में छोटी छोटी बातें बताऊंगा। महात्मा कबीर की एक पंक्ति आपको सुना रहा हूं। ये जो शरीर रूपी गाड़ी है, ये जो व्यवसाय रूपी गाड़ी है, ये जो उत्तरदायित्वपूर्ण गाड़ी है, अलग अलग जगह से आए प्रोफेसर आए सुनने के लिए, विश्वविद्यालयों से। कई बार हम संस्थानों पर रौब चलाते हैं कि हम प्रतिभाशाली हैं। अगर यही सीखना है तो इस कहानी में हनुमान से सीखो, जो अपना परिचय देते समय, आजकल आप किसी से मिलिए तो पता है क्या कहता है? उससे मिलिए, आप जहाज में मिलिए, सर मैं एक, आप क्या है? आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम हार्वर्ड, देन आई विजिटेड वॉटन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आई वॉक विद मैकेंजी, एंड देन वो ये बताता है। मैंने बिल गेट्स का विजिटिंग कार्ड देखा था एक बार, भारत आए थे वो, उस पर ऊपर विंडो बनी हुई थी, बीच में बिल गेट्स लिखा हुआ था, आगे पीछे कुछ नहीं था, नथिंग। ये होनी चाहिए किसी संस्थान में काम करने में समर्पण की महत्ता, कि अपने इतने सारे गुणों के बाद भी हनुमान ये नहीं कहते कि मैं कौन हूं, जबकि हनुमान के पास तो डिग्रियों का अंबार है। पंच तत्वों में एक पूजित वायु के वो पुत्र हैं। ब्रह्मा जी द्वारा रक्षित हैं ब्रह्मास्त्र से। शंकर उनके गुरु हैं, टीचर भी कितना बड़ा है उनका। लेकिन उसके बाद भी क्या है, उनकी विशेषता क्या बताते हैं रामायणकार? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम
वानर यूथ मुख्यम 8 डिग्री, और उसके बाद अंतिम क्या है, श्री राम दूतम। मैं राम का दूत हूं इसलिए महत्वपूर्ण हूं, मैं इस संस्थान में काम करता हूं इसलिए महत्वपूर्ण हूं। मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, मैं मुख्यमंत्री हो जाऊं, मैं कवि हो जाऊं, आलोचक हो जाऊं, मैं भारतीय हूं इसलिए महत्वपूर्ण हूं। मैं दुनिया में जाता हूं तो मेरी क्षमताओं से पहले मेरा पासपोर्ट बोलता है। अगर मेरा पासपोर्ट खराब है, और पासपोर्ट कैसे बनता है, हम सबकी सामूहिक चेतना से बनता है। विश्व के किसी भी देश में हम चले जाएं, वहां किसी भी अनर्गल घटना में हमारे लोगों का नाम नहीं होता। मैं किसी देश का नाम नहीं लेता। पूरी दुनिया में कहीं आतंक फैल जाए, वहां शक की सुई जाती है कि इनके यहां से आया होगा भाई 200%। हमारे यहां से क्यों नहीं होता? क्योंकि बचपन में सिखा के भेजा है, बेटा अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी दुनिया अपना घर है बेटा, एक घर यहां है, एक घर अमेरिका में है। इसलिए अपना नाम, सीता भी पहली बार परिचय पूछती है हमारी माँ भी कि तू बेटा कौन है, बंदर? तो ये नहीं कहते कि मैं वायु का पुत्र हूं, अंजनी का बेटा हूं, ब्रह्मा के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हूं, शंकर मेरे गुरु हैं। बचपन में ही मैं जूनियर्स में वर्ल्ड चैंपियन था, खा गया था सूरज को। नहीं, क्या बढ़िया परिचय है आपकी, मुझे हनुमान स्मरण आ गए तो मेरे मुंह से निकल रहा है। क्या कहते हैं? राम दूत मैं मात जानकी, मैं राम का दूत हूं, मेरी ये योग्यता है। और कसम भी किसकी खाते हैं? अपनी नहीं खाते, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं उनकी कसम खाकर कहता हूं कि मैं उनका दूत हूं। जिस दिन एक एम्प्लॉय को अपनी संस्था में यह विश्वास आ जाएगा कि मैं जो कुछ हूं इस संस्था की वजह से हूं, उस दिन वो भी प्रगति करेगा और संस्था भी प्रगति करेगा। और ये जो ब्रेन डेन है, दुनिया की सबसे खूबसूरत शहर में जाकर भी ये ध्यान रखना कि मुझे लौटना है। हनुमान पहले एनआरआई हैं जो गए और वापस लौट के आए। अन्यथा क्या करता है, बाहर जाता है और बाहर जाके कहता है ईज ऑफ लाइफ बहुत है यहां, कंफर्ट ऑफ लाइफ बहुत है यहां। अच्छी बात है, विश्व के दूसरे देशों में भी आप बसें, अच्छी बात है, नागरिक हो गए तो भी कोई खराब बात नहीं है। लेकिन जो उद्देश्य लेकर आप गए थे, अगर उसे भूलकर आप वहां रह गए तो आपके हिस्से लंका आएगी, राम नहीं आएंगे। इसीलिए चलते चलते आपको इस कस्टोडियनशिप और ओनरशिप के बारे में कबीर सुनाता हूं। आप सबने हजारों बार सुना होगा, इसकी थोड़ी सी नई व्याख्या मैं आपको सुनाऊंगा। अंदर जो राम बैठा है वो इस गाड़ी को चलाता है और वो बार बार कहता है कि जरा इसे धीमे चलाओ। मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, भाई साहब मेरा काम देरी से होता है। बहुत सारे लोग मिलते कहते इसका कुछ इलाज बताइए। एक लड़का मिला था मुझे, बहुत गति में था, ये कर लिया वो कर लिया, भाई साहब ये करना है, इतने में इतना करना है। उससे मैंने एक बात कही थी, जो नई पीढ़ी के लोग बैठे उनसे भी कह रहा हूं, महत्वाकांक्षा बहुत रखिए, एक बात ध्यान रखिए, पेस में रहिए, खूब पेस में रहिए, खूब पेस बढ़ाइए, पर इतनी पेस मत बढ़ाइए कि पेस मेकर लग जाए। ये जो आपने सही समय पे निर्णय लिया कि शिक्षा में जाना है, ये क्यों संभव हुआ? हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर बहुत मेहनत करके पैसे कमाता है, बहुत मेहनत करता है। 10 करोड़ रुपए साल कमाने इस देश में बड़े मुश्किल है, घुटने लग जाते हैं। 10 का 200 करोड़ का टर्नओवर करना मुश्किल नहीं है। 2 अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट रखो, एक अच्छा एमबीए रखो और 2 बैंकों के मैनेजर्स के बारे में पता रखो कि ये हरिद्वार जाना पसंद करते हैं या बैंकॉक जाना पसंद करते हैं। फिर आप 200 करोड़ टर्नओवर के आदमी हो जाएंगे। यही आपके अंदर ओनरशिप आनी शुरू होगी कि ये तो मेरा है। और इसी ओनरशिप में 45-50 के बीच एक दिन यहां दर्द होगा। आप शुरू में तो अजवाइन खाएंगे कि गैस का है, फिर डॉक्टर त्रेहन बताएंगे गैस नहीं है, नली बंद हो गई है बेटा। यहां से आपके जीवन में वेदांत उतरना प्रारंभ हो जाएगा। हमने तो जो करना था कर लिया, आप बच्चों पर छोड़ दिया है, बच्चे जाने क्या करें। नलियां बंद हो
तब वेदांत आए, उससे पहले जल्दी वेदांत आ जाए। इस धर्म की आवश्यकता जितनी बुजुर्गों को है, उससे ज्यादा इस आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता युवकों को है, ताकि जीवन का निर्णय लेते समय वो डगमगाएं ना, अच्छे से कदम उठाएं। इस आसन पर राम के माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से मेरे बोलने की प्रेरणा तो मेरी बेटी है, जिसको मैंने मानस दी लंदन जाते समय और कहा कि इसे पढ़ा करना, कभी समय संकट में हो, कभी बुरा लगे तो। 6 महीने बाद गया तो जौं की त्यों बंधी हुई थी। मैंने कहा पढ़ा नहीं तुमने, टेम्स के किनारे घूमते हुए? मैंने कहा पढ़ा नहीं। तो उसने कहा पापा उस कहानी को क्या पढ़ूं, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को जो आदमी घर से निकाल दे। मैंने कहा नहीं, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं था, ये तो क्षेपक है, ये तो बाद में जोड़ी गई है कहानी अपयश फैलाने के लिए। बोले कैसे? मैंने उस रात डिनर पर उसे पूरा समझाया क्या ये उत्तरकांड कैसे क्षेपक है। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा है, मेरी तो समझ में आ गया, कल से पढ़ूंगी, पर बाकी लोगों को कैसे समझ में आएगा, उनके पापा तो आपकी तरह नहीं है। उसी दिन मैंने अपने ऑफिस से कहा भाई ऐसा सुयोग करो कि मैं एक हॉल में बैठे हुए 1000 पापाओं को और 1000 मम्मियों को बता सकूं कि राम की कहानी क्या है, उसमें क्या है। तो इस शरीर की गाड़ी को जरा हल्के चलाओ, इसके कस्टोडियन बनो, ओनर मत बनो, क्योंकि ओनर तो एक ही है। कौन? ओनर केवल एक ही है, जिसके इशारे पे दुनिया चलती है। बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को देखिए, बड़े से बड़े डॉक्टर्स को देखिए, बड़े आस्तिक हैं। इस देश के सबसे बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, एक पद्म भूषण पद्मश्री मेरे आदरणीय हैं बड़े। मैं एक दिन उनके घर पर गया, इतने सारे भगवानों के विग्रह, जीने में चढ़े तो 3-4 बार हर भगवान को। मैंने उनसे कहा आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपको अमेरिका से लेके आए थे प्रधानमंत्री, देश में जिस भी बड़े आदमी का दिल में गड़बड़ होती है आप ही खोलते हो, ये इतना ज्यादा क्या है? उन्होंने कहा इसीलिए है। मैंने कहा क्यों? देखो आप भी मानोगे। उन्होंने कहा मैं भी नास्तिक था, मानता नहीं था, मुझे लगता था विज्ञान सब कुछ है, सीख लूंगा। हजारों दिल खोल चुका हूं, हजारों ओपन हार्ट कर चुका हूं, हजारों लाखों वाल बदल चुका हूं, लेकिन आज भी ऐसा अक्सर होता है, एक मरीज आता है मेरे पास, बड़ा आदमी कोई, और मुझे लगता है इसमें तो कुछ है ही नहीं, मेरे जूनियर्स कर देंगे। मैं खड़ा हो जाता हूं ओटी में, सब कुछ स्वस्थ, शुगर ठीक, बीपी ठीक, पैरामीटर ठीक, सब कुछ ठीक चल रहा है, और अचानक कोई आदमी आता है, कोई शक्ति आती है और मेरे सामने से उसको उठा के ले जाती है, और मैं बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता कि क्या बताऊंगा कि क्यों मर गया। और ऐसे सैकड़ों केस आते हैं जिनको देख के लगता है इनमें कुछ नहीं हो सकता, ये अभी जाएगा और मरा हुआ वापस आएगा। और मैं जाता हूं, मैं छूता भी नहीं हूं, थोड़ा बहुत मेरे स्टूडेंट ही करते हैं, और वो आदमी मुझको 7 साल बाद मिलता, कहता डॉक्टर साहब आपकी वजह से जी रहा हूं। तब मैं कहता हूं कि ना मेरी वजह से कोई बचा था और ना मेरी वजह से कोई मरा था, ये कोई और इस गाड़ी पर बैठा हुआ है जो इसे बचाता है और जो इसे मारता है। जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले। अब ये गाड़ी कैसी है? इस पे गुची का बैग है, प्राडा के जूते हैं, है ना, एलवी की चप्पलें हैं, गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल, गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है हाथ तैयार रखो। गुलाल, गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल, गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल, हाकण वाली छैल छबीली, बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले। बजाओ। जरा हल्के
जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। अब ये गाड़ी कई बार खराब हो जाती है, शरीर की भी, व्यवसाय की भी। फिर इन्वेस्टमेंट लेना पड़ता है, इक्विटी डिसॉल्व करनी पड़ती है, डॉक्टर बुलाने पड़ते हैं। आदमी ये नहीं कहता कि डॉक्टर कितना बड़ा था। भाई साहब बंबई तक इलाज कराया, जैसे दूरी इलाज करेगी, इलाज तो डॉक्टर करेगा। गाड़ी अटकी रेत में भाई मजल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत में भाई मचल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत में भाई मजल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत में भाई मचल पड़ी है दूर। धर्मी धर्मी पार उतर गए न पापी चकनाचूर। भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाल। हाथ उठा के जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। होले 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 हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। सिर्फ तालियां। होले 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 हाँको मेरे राम गाड़ी गाओ। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा कीमियोथेरेपी हो गई, सब हो गया, सबको पता है कि कहां तक पहुंच गया कैंसर, सबको पता है कि क्या होना है। इसके बाद भी कोई बता देता है। भाई साहब गंज बासौदा के आगे एक गांव में एक फकीर है, पीपल के नीचे बैठता है, वो मिट्टी देता भाई साहब, उसकी 3 गोली दद्दा खिलाए तो दद्दा ठीक हो जाए। वो पढ़े लिखे होके उसके पीछे हम भागते हैं, क्यों? कस्टोडियनशिप नहीं है, ओनरशिप है शरीर की। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। मिसाइल बना ली थी तुमने, बैंक बैलेंस लिए फिरते थे, और एक अज्ञात अदृश्य विषाणु आ गया था, हवा खराब हो गई मनुष्य तुम्हारी। जब हम राजनीति में थे और उससे महाभिनिष्क्रमण कर रहे थे, तो देश के एक बहुत बड़े पत्रकार मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि सब तो आपके साथ है, आप ही सरकार क्यों नहीं बना लेते? मैंने कहा ये ठीक नहीं होगा, ये उस स्वप्न के साथ धोखा होगा। बोले फिर बचेगा क्या? जो किया था वो तो छिन जाएगा, और जो दूसरे वाले वो छोड़ेंगे नहीं, अंत में क्या बचेगा? मैंने कहा मैं ये चाहता हूं अंत में मेरा परसेप्शन बचे कि मैं अच्छा आदमी हूं। इसे बोले इस अच्छे आदमी को धर के चाटोगे? थोड़ा पैसा होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। और पुरुषोत्तम जी भाग्य देखिए, कोरोना की दूसरी चपेट में मैं और सोनू काम कर रहे थे रेमडेसिविर पहुंचाने का, टॉसिजुलैब पहुंचाने का। एक दिन रात को उन्हीं पत्रकार महोदय का 2 बजे रोते हुए फोन आया, भाई साहब पूरे भारत में घूम ली, टॉसिजुलैब नहीं मिल रही, प्लाज्मा नहीं मिल रहा, आपकी भाभी जी नहीं बचेंगी। मैंने कहा क्या ब्लड ग्रुप है? बोले O+ है। कौन से हॉस्पिटल में है? एम्स में है। मैंने कहा आधा घंटे में 2 जवान लड़के O+ का प्लाज्मा देने पहुंच रहे हैं, इसी परसेप्शन के नाम पे, आप चिंता मत करिए। आज वो भाभी जी भी स्वस्थ हैं। मुझे पता नहीं पत्रकार महोदय का मन कितना स्वस्थ हुआ, पर मैं उस दिन हंसने लगा कि वाह रे राम, यही पूछ रहे थे परसेप्शन क्या, इन्हीं के काम आ गया।
देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। आइए, देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। जड़ी बूटी तेरे काम न आई, जब राम के घर की छूटी रे भैया। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। जरा हल्के गाड़ी हाथ उठा के मेरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जिन पलकों को, जिन होठों को, जिन हाथों को ये समझते थे कि ये 7 जन्म का साथ है, 1 घंटे बाद गली के बुजुर्ग कहने लगते हैं भैया जल्दी करो अब। वो वाला चाचा जी नहीं आए वहां से अभी जबलपुर से, घड़ी में कहाँ पहुंचे चाचा जी, कहाँ पहुंचे चाचा जी। 50 आदमी बाहर खड़े, भैया क्या हो गया, चाचा जी आ जाए जबलपुर वाले। जिसके साथ 7 जन्म बिताने थे, सुबह दोपहर शाम प्रसन्न थे, क्या हो गया भैया। 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। एक लाइन मेरे समझ में आ गई, बोल दो तो जरा दोनों हाथ उठा के तालियां बजाना। जितना भरोसा मौत पे करते हो उतना जिंदगी पे करने लगो तो सफल हो जाओगे। 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। ले जाके मरघट में रख दी, फूक दिनी जस होरी रे भैया। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। गो जरा हल्की गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। और ये संबंध लगता है कि एक जन्म का है, ये जन्म जन्मांतर का है, लेकिन अगर ये प्रतीक्षा तय हो जाए कि अगले जन्म फिर मिलेंगे तो दुख खत्म हो जाएगा। हम हर बार रामलीला में सीता का विवाह कराते हैं माता का। हम शक्ल देखो हमारी, हम राम की शादी कराएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं ना फलाजी ने राम का मंदिर बना दिया, ये अरे मूर्खो, अहंकार बोलना बंद करो कि तुम मंदिर बनाओगे। अपने आप को ईश्वर के आभार से संयुक्त मानो कि उस त्रैलोक्य के स्वामी ने अपने जन्म के स्थान पर 4 ईंट लगाने का सौभाग्य तुम्हारी पीढ़ी को दिया। वरना जिसकी रचना चांद तारे ये जमी सोचो जरा, जिसकी रचना चांद तारे ये जमी सोचो जरा, उसका मंदिर तुम बनाओगे हमा सोचो जरा। बिलक बिलक कर तिरिया रोई, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलक बिलक कर आ जाइए। रोए, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलक बिलक कर तिरिया रोई, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलक बिलक कर तिरिया रोए, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन बांधी तिन तोड़ी रे भैया। हल्के गाड़ी हाँको मेरा राम गाड़ी वाला। जरा हल्के हाथ उठा के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम संगीत चुप।
जरा होले होले गाड़ी, जरा होले होले, जरा हल्के गाड़ी, जरा होले 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 हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, होले 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 हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी गो, मेरे राम हाथ उठा के, गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, हे राम, हे राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। और मैंने गांधी जी की एक संस्मरण पढ़ा था काका कालेलकर का। आपको लग सकता है कि 50 पूरा होने के बाद ही मैं क्यों बोल रहा हूं, पहले क्यों नहीं बोला। गांधी जी के पास एक महिला आई अपने बच्चे को लेकर और बोली कि बापू ये बच्चा ना आपको भगवान मानता है और ये मिठाई बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है, इसको डांटिए और कहिए कि दिन में एक ही बार मिठाई खाया करे। जैसे जैसे भीड़ में जगह बनाती आई, बापू ने अपने सेक्रेटरी काका कालेलकर से कहा कि काका इस महिला का नाम लिख लो, इसे 2 हफ्ते बाद बुलाना है इस बच्चे के साथ। 2 हफ्ते बाद महिला फिर आई, उसके बच्चे से बोले बापू देखो ज्यादा मिठाई मत खाया करो, माँ जितनी मिठाई दे उतनी खाया करो, केवल एक बार खाया करो। 15 मिनट लगा दिए। विदेश के पत्रकार बाहर बैठे थे। काका कालेलकर ने कहा बापू आप भी गजब करते हो, यही 3 लाइन उस दिन बोल देते। 15 मिनट और लगे, दोबारा आई तो मुस्कुराते हुए बापू बोले कि पहले मैं भी बहुत मिठाई खाता था, वो तो 2 हफ्ते मैंने छोड़ी, और जब मुझे लगा अब मैं बोलने का अधिकारी हो गया तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। और आखिरी चलते चलते कहता हूं चिंताएं आएंगी। मैंने तो घने अंधकार की रात देखी है, भयंकर धोखे, भयंकर नीचताएं देखी हैं। 15 साल पहले मैं सोचता था कि जो बड़े लोग हैं ये अच्छे लोग होते होंगे, बड़े नेता, बड़े पत्रकार, बड़े बुद्धिजीवी। संयोग से मैं ऐसे काम में फंसा जिसमें इस देश के सबसे बड़ों से मुझे डील करना पड़ा, लगातार हर पक्ष के। तब मुझे मेरे गुरु कुंवर बेचैन याद आए कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। बड़े आदमी की पहचान उसका बैंक बैलेंस नहीं है, उसकी लोकप्रियता नहीं है, उसकी ताकत नहीं है। एक पंक्ति में बड़े आदमी की परिभाषा बता दूं तो पूरा सदन दोनों हाथ उठा देना। असली बड़ा आदमी वो है जिससे मिलने पर किसी छोटे को छोटा महसूस ना हो, वो सबसे बड़ा आदमी।